हाथरस कांड के मुख्य चेहरे नारायण साकर हरि उर्फ भोले बाबा की संपत्ति को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि उसके पास कई एकड़ में फैला उत्तर प्रदेश में एक आलीशान आश्रम भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। खास बात यह भी है कि भगदड़ को लेकर दर्ज एफआईआर में कहीं भी बाबा का नाम शामिल नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि वो इसी आश्रम में रहता था। जांच के दौरान पता चला है कि उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उनके पास बाबा की संपत्ति से जुड़े कुछ दस्तावेज लगे हैं। खबर है कि बाबा के पास उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 13 एकड़ में फैला हुआ एक आश्रम है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। दस्तावेजों से ये भी पता चला है कि आश्रम 21 बीघा के ज्यादा जगह में फैला हुआ है और उसमें कई कमरे भी हैं। इतना ही नहीं, इन कमरों में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं भी हैं। माना जा रहा है कि सूरजपाल यानी कि बाबा का जो असली नाम है, इस आश्रम में रहता था और 6 कमरे सिर्फ उसी के लिए ही थे। अन्य 6 कमरे कमेटी के सदस्यों और संस्थान के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए रखे गए थे। खास बात यह है कि आश्रम के लिए एक प्राइवेट रोड भी दी गई थी और उसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट कैफेटेरिया भी शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो बाबा का ऐसा दावा है कि उसे 3 से 4 साल पहले आश्रम की जमीन गिफ्ट की गई थी, लेकिन दस्तावेजों से पता चलता है कि उसके पास करोड़ों रुपए की कई और संपत्तियां भी हैं और देश के कई अलग अलग हिस्सों में फैली हुई हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को मची इस भगदड़ में 124 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 बच्चे बताए जा रहे हैं। घटना पाल की तरफ से आयोजित सत्संग के दौरान हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का कहना है कि अनुमति सिर्फ 80,000 लोगों की ही थी, लेकिन कार्यक्रम में 2.5 लाख लोग शामिल हुए थे। जब पाल अपनी कार से लौट रहा था तो भीड़ धूल हासिल करने के लिए दौड़ पड़ी। भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों समेत पाल के संगठन से जुड़े कई लोगों ने लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया, जिसके चलते कई लोग नीचे गिर गए और भीड़ ने उन्हें कुचल दिया। बता दें कि एटा में पैदा हुआ पाल उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भी रह चुका है और उसके खिलाफ आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद और राजस्थान में भी कई और केस दर्ज हैं। मंगलवार को हाथरस के सिकंदराव क्षेत्र में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में नारायण साकर हरि महाराज उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 124 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बताते चले कि चाहे आयोजन की अनुमति देने वाले एसडीएम की रिपोर्ट हो या फिर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, इन दोनों ही रिपोर्ट में भगदड़ के लिए इन्हें ही जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं आयोजकों को इसके लिए दोषी माना गया है और उन्होंने पूर्व के सत्संगों में जुटने वाली भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए केवल 80,000 की भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति मांगी थी। फिलहाल शासन स्तर से अफसरों को भी क्लीन चिट दे दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रशासन को पता था कि 80,000 की भीड़ जुटेगी, तो उस तरह का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? इन सभी सवालों का जवाब अभी तक कोई भी नहीं दे पाया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।